हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तुलसीदास जी के धनुष भंग के पद्यांशों की व्याख्या को किस प्रकार से करनी है। साथ ही मैं व्याख्या में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्रेंड्स मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पद्यांश देखिए आप। उदित उदगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नृपना केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अबली न प्रकाशी। मानी मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि सन आयासु मांगा। सहजी चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पीतर सुर सुकृत संबारे, जो कछु पुण्य प्रभु हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु रामू गणेश गोसाई। उदित माने होता है उदय हो गया। उदयगिरी मंच, मंच रूपी उदयचल पर्वत पर ऐसा ही रहेगा। रघुबर यानी कि राम जी। बाल माने छोटा, पतंग माने सूर्य। आप इसको बाल ही रहने दें, पतंग का मतलब होता है सूर्य। इस लाइन का अर्थ हुआ, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हो गया है। बिकसे माने होता है खिल गए। संत माने होता है संत रूपी। सरोज माने कमल। सब ऐसा ही रहेगा। हर्षे माने प्रसन्न। लोचन माने आँख। भृंग माने होता है भंवरे। इस लाइन का अर्थ हुआ कि सभी संत रूपी कमल खिल गए हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हैं। निरपन राजा, केरी माने की, आशा यानी कि उम्मीद, निशी रात, नासी नष्ट होना, वचन यानी वाणी, लेकिन आप वचन ही रहने दें से, नखत तारे या नक्षत्र, अबली समूह, ना माने नहीं, प्रकाशी माने चमकना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, श्री राम के धनुष भंग के लिए खड़े होते ही सभी राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी माने होता है अभिमानी। महिप माने राजा। कुमुद यानी कि कुमुदनी एक फूल होता है। सकुचाने माने सिमटना या संकुचित होना। कपटी ऐसा ही रहेगा। भूप माने राजा। उलूक माने उल्लू। लुकाने माने होता है तुम्हारा छिप जाना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, अभिमानी राजा रूपी कुमुदनी सिमट गई और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय माने होना। विशोक प्रसन्न। कोक चकवा। मुनि ऐसा ही रहेगा। देवा माने देवता। बरसाही माने बरसा बरसाना। सुमन फूल। जनावही माने प्रकट करना। सेवा ऐसा ही रहेगा। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, मुनि और देवता रूपी चकवे प्रसन्न हो गए। वह फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुर माने गुरुजी। पद माने पैर। बंदी माने बंदना करना। सहित ऐसा ही रहेगा। अनुरागा प्रेम। राम यानी कि रामचंद्र जी। मुनि यानी कि मुनिगण। सन न से। आयुष आज्ञा। मांगा यानी कि मांगना। इस लाइन का अर्थ हुआ, श्री राम ने स्नेह के साथ गुरुजी के चरणों की वंदना की और सभी मुनियों की आज्ञा मांगी। सहज ही माने स्वाभाविक। चले माने चलना। सकल माने संपूर्ण। जग माने संसार।
स्वामी ऐसा ही रहेगा। मत्त माने मतवाला, मंजू माने होता है सुंदर, बर की श्रेष्ठ, कुंजर माने होता है हाथी, और गामी माने होती है चाल। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम स्वाभाविक चाल चले। उनकी चाल सुंदर, मतवाले और श्रेष्ठ हाथी के समान थी। चलत माने चलना, राम माने श्री रामचंद्र जी, सब माने सभी, पुर माने जनकपुर, नर माने होता है पुरुष, नारी माने स्त्री, पुलक प्रसन्न होना, पूरी यानी कि पूरी तरह, तन शरीर, भय हो गए, सुखारी माने रोमांचित यानी प्रसन्न। इस लाइन का अर्थ हुआ, श्री राम के चलते ही जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर पूरी तरह से रोमांच से पुलकित हो गए। दी माने वंदना करना, पितर माने पूर्वज, सुर माने देवता, सुकृत माने सुंदर कार्य, संवारे याद करके, जो माने यदि, कछु माने कुछ, पुण्य पुण्य ही रहेगा, पुण्य का काम जब आप करते हो तो उसे पुण्य कहते हैं। प्रभाव हमारे यानी कि हम लोगों की। इस लाइन का अर्थ हुआ, उन्होंने अपने पूर्वजों की वंदना करके श्रेष्ठ कार्यों को याद किया। यदि हम लोगों के पुण्य कर्मों कुछ भी प्रभाव हो तो ऐसा ही रहेगा। शिव धनु, शिव जी का धनुष, मृणाल कमल की डंडी की ऐसा ही रहेगा। नाई माने तरह, तोरहु तोड़ना, राम माने रामचंद्र जी, गणेश यानी कि गणेश जी, गोसाई माने स्वामी। इस लाइन का अर्थ हुआ, हे स्वामी गणेश जी, राम जी और शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डालें। अध्याय नंबर 2 फर्स्ट नंबर की व्याख्या है ये तुलसीदास जी की धनुष भंग से। उदित उदगिरी। संदर्भ में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम के धनुष यज्ञ की मंच पर जाने हेतु खड़े होने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे आप, तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हो गए हैं। सभी संत रूपी कमल खिल गए हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हैं। श्री राम के धनुष भंग के लिए खड़े होते ही सभी राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया है, अर्थात वह चुप हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुदनी सिमट गए हैं और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। मुनि और देवता रूपी चकवे प्रसन्न हो गए हैं। वह फूलों की वर्षा प्रकट करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। श्री राम ने स्नेह के साथ गुरु के चरणों की वंदना की और सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। इसके बाद संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम स्वाभाविक चाल से चले। उनकी चाल सुंदर, मतवाले और श्रेष्ठ हाथी के समान थी। श्री राम के चलते ही जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर पूरी तरह से रोमांच से पुलकित हो गए। उन्होंने अपने पूर्वजों की वंदना करके अपने श्रेष्ठ कार्यों को याद किया। यदि हम लोगों के पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे स्वामी गणेश जी, राम जी, शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डालें।
तो फ्रेंड्स ये थी तुलसीदास जी के धनुष भंग से पहले नंबर की पद्यांश की व्याख्या, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।